हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। ये आज का हमारा जो लेक्चर है रेन फेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रोल्स का जो क्लासिफिकेशन था जलवायु के लिए उसे पढ़ रहे हैं। तो ट्रोल ने इस सिद्धांत को, इस वर्गीकरण को 1965 में दिया था। थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं फिर समझते हैं अच्छे से। ट्रोल ने 1965 में उष्ण कटिबंधीय जलवायु ट्रॉपिकल क्लाइमेट को वर्ष में उपस्थित आर्द्र महीनों ह्यूमिड मंथ्स की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया। देखिए, जो ट्रोल थे इन्होंने ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कितने महीने जो ह्यूमिड मंथ हैं, यानी कितने आर्द्र महीने हैं जिनमें मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होता है अच्छी मात्रा में, कितने मंथ हैं उसकी संख्या को देखते हुए इस वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। अब बात करते हैं आर्द्र महीना होता क्या है। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये आर्द्र महीना है, ये ह्यूमिड मंथ है। आर्द्र महीना वह महीना होता है जिसमें वर्षा पेट से अधिक हो जाती है। ठीक है, पेट समझते ही हमने पढ़ा था अभी अच्छे से जब थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आगे देखते हैं इसमें आर्द्र महीनों की संख्या और जलवायु के प्रकार पर हम ये वर्गीकरण तैयार कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं सारणी के रूप में, तालिका के रूप में इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को दिया था। तो वो सारणी पढ़ते हैं हम। देखिए, एक तरफ इन्होंने आर्द्र महीनों की संख्या बताई और दूसरी तरफ उसके जलवायु का प्रकार क्या होगा, क्योंकि ये यही तो बता रहे हैं कि जितने आर्द्र महीने होंगे उसके आधार पर इन्होंने जलवायु को वर्गीकृत किया था। तो अगर जितने होंगे उस प्रकार की जलवायु होगी। तो पहली श्रेणी में इन्होंने रखा है 9.5 से 12। ठीक है, जिसमें 9.5 से 12 महीने होते हैं वो जलवायु होती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट होता है वहाँ का। उसके बाद अगली श्रेणी में इन्होंने में रखा था 7.5 से 9। वे स्थान जहाँ पर आर्द्र महीनों की संख्या 7.5 से 9 के बीच में होती है, वहाँ का जलवायु जो होती है, वहाँ का वातावरण होता है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होता है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ का। तीसरी श्रेणी में इन्होंने रखा था 7.5 से 9 तक, ये सर्दियों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सर्द जलवायु होती है वहाँ की, जहाँ पर 4.5 से 7.5 महीने होते हैं वहाँ की जलवायु आर्द्र शुष्क उष्ण कटिबंधीय होती है, यानी वेट ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वहाँ का। उसके बाद अगली श्रेणी में इन्होंने रखा था 2 से 4.5 महीने गर्मी ऋतु में। ठीक है, ऐसे स्थान जहाँ पर गर्मी में 2 से 4.5 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर ह्यूमिड महीने पाए जाते हैं, यानी ह्यूमिड मंथ होते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु होती है वहाँ के, ट्रॉपिकल ड्राई समर क्लाइमेट होता है वहाँ का। और 2 से 4.5 अगर शीत ऋतु में है, यानी विंटर्स में है, तो वहाँ की तो जलवायु होगी उष्ण कटिबंधीय शुष्क शीत जलवायु होगी, यानी ट्रॉपिकल ड्राई विंटर क्लाइमेट। अब सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया, जहां पर ह्यूमिड मंथ की संख्या 2 से कम है वहां की जो जलवायु होगी उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट। संक्षेप में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें इसके विषय में, अगर हम संक्षेप में इसे देखने की कोशिश करें तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं इसे। ट्रोल का वर्गीकरण वर्षा और पेट के आधार पर जलवायु को समझने में मदद करता है। ओके, ये जो वर्गीकरण है मैंने बताया कि वर्षा और पेट पर निर्भर करता है, यानी इसके आधार कौन कौन से हैं, वर्षा है और पेट है। यह वर्गीकरण कृषि और जल प्रबंधन के लिए उपयोगी है। देखिए, हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर में तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें वाटर मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, अदर चीज़ों के लिए भी वो भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। वाटर मैनेजमेंट हर चीज़ के लिए पॉसिबल कर सकता है। जो तीसरा पॉइंट है वो है आर्द्र और शुष्क अवधियों की गणना से जलवायु के व्यवहार को गहराई से समझा जा सकता है। देखिए, ये जो वर्गीकरण होता है, कितने आर्द्र महीने हैं और कितने शुष्क महीने हैं, इनकी संख्या की गणना से ही ये वहाँ के वातावरण के विषय में अच्छी जानकारी उपलब्ध करा देता है, यानी गहराई से समझ प्रदान करता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब की जो PDF है
वो डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी में भी PDF मैं डाल दूंगा और इंग्लिश में भी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी से डाउनलोड कर लीजिए।